नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। थाना सदर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सदर पुलिस टीम ने सेवड़ा सराय पर गश्त के दौरान मादक पदार्थ तस्करी करने वाले 5 बदमाशों को दबोचा। बदमाशों के कब्जे से 10 किलोग्राम अवैध गांजा हुआ बरामद। आगरा में डेंगू के साथ साथ वायरल के मामले में भी हुआ इजाफा। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बना वायरल। प्रारंभ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव के तहत रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। शिविर का आयोजन संजय प्रेस स्थित प्राइम ऑप्टिकल पर किया गया, जिसमें युवा पीढ़ी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। प्रतापनगर जयपुर हाउस क्षेत्र में महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव की तैयारियां हुई शुरू। अग्रवाल संघ ने 3 दिवसीय महोत्सव की विवरण पत्रिका का किया विमोचन। डेंगू वायरल फीवर के बाद पहली बार खुले जनपद के सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। शिकोहाबाद ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रथम दिनों छात्रों की संख्या रही कम। शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय के अधिकारियों ने किया आकस्मिक निरीक्षण। मरीजों व तीमारदारों से चिकित्सालय की स्वास्थ्य सेवाओं की ली जानकारी, दिए आवश्यक निर्देश। उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में फिरोजाबाद में हुआ रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन। शिविर में 23 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा किया गया रक्तदान। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में जागरूकता रैली का हुआ आयोजन। रैली में पालिका चेयरमैन और एसडीएम ने भी लोगों को डेंगू वायरल से बचने के लिए किया जागरूक। शिकोहाबाद नगर में डेंगू से बचाव के लिए चेयरमैन ने गली मोहल्लों में जाकर लोगों को किया जागरूक। वहीं लोगों को ओडोमॉस क्रीम का भी किया वितरण। मथुरा थाना हाईवे पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों के लगी गोली। पुलिस ने किया बदमाशों को गिरफ्तार, अस्पताल में कराया भर्ती। हॉस्पिटल सिकंदरा के आगरा में एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और हॉस्पिटल के अंदर जमकर हंगामा काटा। आगरा सिकंदरा स्थित एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। मरीज के परिजनों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। मृतक के परिजनों का साफ आरोप है कि डॉक्टर व हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही के कारण इलाज के दौरान मरीज की मृत्यु हो गई। कहा कि क्या हुआ, मैं सर ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, वो भर्ती कीजिए आप। तो उन्होंने भर्ती करा दिया। उन्होंने 1 दिन इलाज चलाया। उसके बाद बोले इसकी पीछे वाली हड्डी टूटी हुई है जी, भीड़ की, जो इसका ऑपरेशन होगा। नहीं सर आप ऑपरेशन, तो उन्होंने MRI कराई। अभी क्या मामला है? उन्हीं की लापरवाही से सब मेरा छोटा भाई खत्म हो गया। आपका भाई छोटा खत्म हो गया? हाँ। आपने कहीं केस कराया अभी इसका? अभी तो नहीं, अभी तो यहीं खड़ा है सर। नहीं, आपने कोई FIR कराई है? FIR अभी नहीं कराया, अभी कहीं नहीं हुई है सर। उन्होंने एक्सीडेंट वाली वो हसनेरा थाने में, यहाँ पे इनकी लापरवाही से कोई सुबह 11 बजे से मिलने आए, मैं सब ऐसा है 2 बजे से 3 बजे से खड़े, अभी तक कोई ना FIR हुई है ना कोई बात हुई। परिजनों का साफ कहना है कि डॉक्टरों ने उन्हें कोई भी रिपोर्ट नहीं दिखाई और ना ही उन्हें मरीज से मिलने दिया, जिसके चलते उनके मरीज की मृत्यु हो गई। मृतक का नाम सुमित शर्मा पुत्र भोगी राम शर्मा, निवासी ग्राम कुखथला, तहसील किरावली, जिला आगरा, उम्र 28 वर्ष बताया जा रहा है। वो कौन थे? वो मेरे बुआ जी का लड़का है मेरा। कैसे खत्म हुए? वो इस डॉक्टर की लापरवाही से, डॉक्टर अपने ईगो में था। उसने हमें 26 तारीख को MRI तक नहीं दी कि मैं सौरभ शर्मा को दिखा सकूं। ये उसका प्रूफ है। इसने साफ कह दिया था अपनी मर्जी से ले जाइए। सौरभ शर्मा? सौरभ शर्मा यहाँ पर खंडारी में बैठते हैं। और RC मिश्रा जी ने कहा था मुझे फिल्म दिखा दीजिए। इन्होंने फिल्म तक नहीं दी थी। पूरे स्टाफ से रिक्वेस्ट की थी, मैंने फिल्म दे दीजिए। इन्होंने कहा था 95% ओके, मैं ठीक है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, आप कहीं मत ले जाइए। आपने कहीं FIR की? मैं अभी आया हूँ, पुलिस FIR कर नहीं रही है। ऊपर से दबाव है। क्या कह रही है पुलिस? ऊपर से दबाव है। ऊपर से किसका दबाव है? वजीरे में ऊपर से दबाव है। परिजनों का कहना है कि करीब 10 दिन पहले रोड एक्सीडेंट हुआ था,
जिसके चलते उन्होंने मृतक सुमित शर्मा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और हॉस्पिटल के डॉक्टरों के द्वारा लगातार उन्हें सांत्वना दी जा रही थी कि उनका मरीज ठीक हो जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल के प्रबंधन व डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मंगलवार को सुमित शर्मा की मृत्यु हो गई। आगरा में डेंगू के साथ साथ वायरल के मामले भी लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। शहर के साथ साथ देहात में भी अब डेंगू और वायरल पैर पसारने लगा है, जिसके चलते यह प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चिंता का विषय बनता दिखाई दे रहा है। आगरा में डेंगू के साथ साथ वायरल के मामले भी लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। शहर के साथ साथ देहात में भी अब डेंगू और वायरल पैर पसारने लगा है, जिसके चलते प्रशासन और स्वास्थ्य के लिए यह बड़ी चिंता का विषय बनता दिखाई दे रहा है। इलाज किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि लोग अगर कुछ इस तरह का सिम्टम्स होता है अर्ली अपने को आकर के उनका इलाज कराएं। इसके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अलग से हम लोग एंटी लार्वा का छिड़काव व्यापक रूप में कर रहे हैं। जो संख्या है, चूँकि आगरा में मेडिकल कॉलेज है और आगरा एक मेडिकल का हब है, यहाँ आसपास के जिलों से भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। यहाँ पे खून की कमी नहीं हो, इसके लिए जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेकर के अलग से कैंप भी लगाया गया है। प्लेटलेट्स हमारे मेडिकल बैंक जो हमारा एसएन मेडिकल में यहाँ है, अलग से यहाँ कुछ NGOs हैं, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन टॉप प्रायोरिटी है अभी अलग से किरोसिन भी मंगा लिया गया है, बिकॉज एक मेडिकल टीम को उनकी ज़रूरत थी छिड़काव करने के लिए। 400 लीटर उनको अवेलेबल करा दिया गया है। पिछले 48 घंटे में जनपद में जो केस आए हैं, एक कंफर्म केस आया है, बाकी सस्पेक्ट केसेस हैं। अलग से जो उनकी एक रैपिड एंटीजन किट होती है वह भी दिया हुआ है, ताकि वहीं पर टेस्ट कर लें और कंफर्मेटिव फिर एसएन मेडिकल में आता है रन करने के। फ्लू के ज़्यादा बच्चे हैं, सब बुखार खांसी से संबंधित वही ज़्यादा है। हाँ, तो इनमें सिम्टम्स क्या दिखाई दे रहे हैं सर? बुखार, जुकाम, खांसी, यही है। तो लगभग कितने डेली बच्चे आ रहे हैं? लगभग 100 के आसपास बच्चे। कभी 25 कम, कभी 25 ज़्यादा, 100 के आसपास रहता है। और सभी में बुखार के मेजोरिटी, ज़्यादातर 80%। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के दूत आलोक कुमार ने आगरा में डेरा जमा लिया। आलोक कुमार आगरा के साथ साथ पूरे मंडल पर निगरानी बनाए रखे हुए हैं और खुद जिला अस्पताल और PAC व अन्य हॉस्पिटल में पहुंचकर जमीनी हकीकत को भी देखा। अग्रकुल प्रवर्तक और समाजवाद के प्रणेता महाराजा अग्रसेन की 5145वीं जयंती महोत्सव की तैयारियां ताजनगरी में शुरू हो चुकी हैं। इसी क्रम में अग्रवाल संघ ने 3 दिवसीय महोत्सव की भव्य और विस्तृत रूपरेखा तैयार की। वहीं संघ के पदाधिकारियों ने 3 दिवसीय महोत्सव की विवरण पत्रिका का विमोचन कर महोत्सव का प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया। मंगलवार को प्रतापनगर स्थित बुर्जी वाले मंदिर में अग्रवाल संघ के पदाधिकारियों ने 3 दिवसीय महोत्सव की विवरण पत्रिका का विमोचन कर महोत्सव का प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। इनकी कोशिश अधिक से अधिक अग्रवंशियों को समारोह से जोड़ने की है। संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट अमित जैन ने इस मौके पर पत्रकारों को बताया कि 5, 6 और 7 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन की जयंती प्रतापनगर जयपुर हाउस क्षेत्र में धूमधाम से मनाई जाएगी। 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे बुर्जी वाले मंदिर प्रतापनगर से पूरे क्षेत्र में आमंत्रण यात्रा निकाली जाएगी। दोपहर 3 बजे अग्रवंशी बच्चों की प्रतिभा को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से अग्रवंश व सामान्य ज्ञान, रंग भरो और चित्र बनाओ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसी दिन दोपहर 2 बजे से मेहंदी और शाम 6 बजे महिला संगीत का कार्यक्रम भी होगा। अग्रवाल संघ अध्यक्ष अमित जैन एडवोकेट। आज ये प्रेस वार्ता किस विषय पर रखी गई? 7 अक्टूबर महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के महोत्सव में आज की यह मीटिंग रखी गई है। 5, 6 और 7 3 दिन का एक प्रोग्राम महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के रूप में रखा गया है। कोविड की गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए इस बार की जो भी हमारी महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है वो जयंती के रूप में मनाई जाएगी। कोई भी हम शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे इसके अंदर, और इसका संदेश हर घर में यही पहुंचाना है हमारे को कि महाराजा के अग्रसेन जी की जयंती का एकता और सद्भावना के रूप में हमें सबको मनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोरोना के कारण इस बार शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। पूरे समारोह में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। महामंत्री नरेश जिंदल और मीडिया प्रभारी इंजीनियर नीरज अग्रवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि 6 अक्टूबर को अग्रवंशी बेटियों और महिलाओं की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बंदरवार सज्जा, पूजा की थाली सज्जा, मंगल कलश सज्जा और कुकिंग विदाउट फायर प्रतियोगिता कराई जाएगी। आज ये प्रेस वार्ता महाराज अग्रसेन जयंती 7 अक्टूबर को जो होना है
उसके उपलक्ष्य में रखी गई है। मेन तो ये रखा गया है कोविड के नियम को देखते हुए इस बार शोभा यात्रा का कार्यक्रम नहीं रखा जा रहा है। इसको शॉर्ट में रखते हुए महाराज अग्रसेन भवन में सारी व्यवस्था रखी गई है। उस भवन में महाराज के पुत्र हुए और महाराज अग्रसेन माधवी जी का स्वरूप तैयार करके सीधा वहाँ जाके बैठा दिया जाएगा। सारे कार्यक्रम जो भी होने हैं वो सारे अग्रसेन भवन में होंगे। बाकी के 5 और 6 तारीख को जो कार्यक्रम बच्चों के होते हैं वो बुद्धि वाले मंदिर पर रखे गए हैं और शाम को मेहंदी प्रतियोगिता, महिलाओं को मेहंदी लगेगी। व्यवस्था प्रमुख दीपक अग्रवाल और संयोजक राजीव अग्रवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि 7 अक्टूबर को सुबह 8 बजे बुर्जी वाले मंदिर में ध्वजारोहण होगा। इसी दिन महाराजा अग्रसेन भवन लोहा मंडी में शाम 6 बजे से महाराजा अग्रसेन और महारानी माधवी का अलौकिक दरबार सजाया जाएगा और समापन पर सभी प्रतिभागियों का सम्मान और पुरस्कार वितरण किया जाएगा। समारोह की विवरण पत्रिका के विमोचन में संरक्षक दिनेश अग्रवाल, सरियावाली, प्रेमचंद्र सुपारी वाले, ब्रजमोहन बंसल, धूम पायल, राजकुमार अग्रवाल, तुलसी बिल्डर, महावीर मंगल, चावल वाले, अध्यक्ष एडवोकेट अमित जैन, महामंत्री नरेश जिंदल, कोषाध्यक्ष विष्णु गोयल, उपाध्यक्ष सुनील मित्तल, आशीष अग्रवाल, SK अग्रवाल आदि लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। प्रारंभ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन संजय प्लेस स्थित प्राइम ऑप्टिकल पर किया गया। तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए संस्था ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें युवा पीढ़ी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान भी किया। ब्लड एक ऐसी चीज है जो कि जिंदगी और सांसों को तय करता है। सांसें आदमी की जब तक है जब उसके ब्लड है, ब्लड नहीं होगा तो उसकी सांसें भी वहीं रुक जाएंगी। और आज युवा पीढ़ी का बहुत बहुत धन्यवाद जो सुबह से निरंतर अपना ब्लड डोनेट करके इस देश को अपना योगदान दे रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और बड़ी अच्छी बात है। और इस कैंप का आयोजन हमारी युवा पीढ़ी द्वारा ही आयोजित किया गया। मुझसे कहा गया, मैंने कहा बिल्कुल करें, मैं आपके साथ हूँ और मैं चाहूँगा कि युवा पीढ़ी इसमें जो है आगे भी इसी तरह के आयोजन करती रहे, मैं उनका साथ देता रहूँ। और प्राइम ऑप्टिकल संजय प्लेस पे, जिसमें फिरोज़ाबाद में जो बच्चों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि मलेरिया, टाइफाइड ये तरह की बीमारी जिसमें बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं, तो उनकी सहयोग के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। सुबह से ही 11 बजे से काफ़ी लोगों ने, युवा पीढ़ियों ने अपना ब्लड डोनेट करके उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, किसी भी माध्यम से फ़ायदा मिले। इसमें प्रारंभ वेलफेयर सोसाइटी ने हमारा सहयोग करा है, इनके द्वारा ही प्रोग्राम का आयोजन हुआ और एस ड्राई फ्रूट वालों ने सहयोग करके ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया। मोस्टली बच्चे फिरोज़ाबाद में एडमिट है, पर आगरा में भी शायद ही कोई अस्पताल ऐसा होगा जहाँ बच्चे ना हों। अब रिक्वायरमेंट जो आ रही है वो प्लेटलेट्स की आ रही है और ब्लड के फर्दर कंपोनेंट्स की आ रही है, जैसे PRBC, FFP और RDP, जो आगरा की लगभग हर ब्लड बैंक पर डे एग्जॉस्ट हो जाती है। तो उस सिचुएशन को मीट आउट करने के लिए डेली पॉसिबल नहीं कि हम सारे वॉलंटियर डोनेशन डे नाइट करते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे कैंप ऑर्गेनाइज करना हमारा उद्देश्य है। प्राइम ऑप्टिकल पे गजेंद्र जी ने सपोर्ट किया हुआ है और जिसकी वजह से आज हम एक अच्छा कैंप कर पा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी यूनिट कलेक्टेड हो वो SN मेडिकल कॉलेज आगरा को पहुंच जाए, जिसके माध्यम से SN मेडिकल कॉलेज आगरा और फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज दोनों को ये यूनिट्स भेज दिए। फिरोजाबाद में डेंगू वायरल फीवर के बाद जनपद फिरोजाबाद के सभी विद्यालयों व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को खोल दिया गया, जिसमें शिकोहाबाद ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रथम दिन छात्रों की संख्या 30% दर्ज की गई, जिसमें विद्यालय द्वारा बच्चों को थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, मास्क के द्वारा प्रवेश दिया गया। बता दें, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेंगू वायरस फीवर के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीते दिनों फिरोजाबाद जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह व शिक्षा विभाग के आदेश पर जनपद भर के सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया था। वहीं मंगलवार को एक बार फिर जिलाधिकारी व शिक्षा विभाग के आदेश पर जनपद के सभी विद्यालय एवं सीनियर सेकेंडरी स्कूल को खोल दिया गया, जिसमें शिकोहाबाद के ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रथम दिन छात्र छात्राओं की संख्या 30% दर्ज कराई गई। वहीं ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर रजनी यादव ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि सभी क्लासों को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लिया गया है व बच्चों को सामाजिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क व सैनिटाइजर के द्वारा ही प्रवेश करने दिया गया। गार्जियन को स्पष्ट कह दिया है कि दोनों प्रकार से बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन। लगभग हम छोटे बच्चों को यही बात कर रहे हैं कि छोटे बच्चों को इस महीने वो लोग ऑनलाइन के लिए ही व्यवस्था को बनाए रखें।
फिर भी ऐसा है कि 70% गार्जियन सहमत है स्कूल भेजने के लिए। ज्ञानदीप पूरी इनको एक एक क्लास को अच्छे से सैनिटाइज करा रहा है। नगर पालिका से वो जो लार्वा वाला वो धुआं जो कराना है वो करा रहा है। नीम का धुआं के साथ सैनिटाइजर हर चीज में। बुखार वाला बच्चा बिल्कुल अलाउ नहीं है। बच्चा अगर जरा सा भी डर लगता है तो वो चाहे 9 to 12 भी बच्चा हो तो हम उसको ये कहते हैं कि आप रेस्ट करिए और जब बिल्कुल ठीक हो जाइए तभी विद्यालय आइए। तो पढ़ाना चाहेंगे अपने बच्चों को इस महामारी के दौर में? ऐसा है, इस समय महामारी चल रही है डेंगू की सबसे ज्यादा बच्चों पर, तो इसलिए जो अपने जिले के फिरोजाबाद के डीएम महोदय हैं उन्होंने कहा है कि बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाया जाए। इसीलिए हम अभी ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं बच्चों को और स्कूल से पूरा सपोर्ट है इस मामले में कि बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे बिल्कुल क्लास की तरह। वहीं उन्होंने कहा उनके यहाँ बच्चों को सभी तरह से शिक्षण कार्य कराया जाएगा। ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा, यह बच्चों के अभिभावकों पर निर्भर करता है कि वह अपने बच्चों को किस तरह से इस महामारी में बच्चों को भेजना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी भी क्लास के बच्चे को हल्का भी अगर फीवर है तो बच्चों को तुरंत अभिभावकों को बताकर घर भेज दिया जाएगा। सिरसागंज नगर में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को डेंगू वायरस से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान रैली में शामिल होकर पालिका चेयरमैन और एसडीएम ने भी लोगों को डेंगू वायरस से बचाव के लिए जागरूक किया। फिरोजाबाद जनपद में डेंगू वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बचाव के लिए प्रशासन द्वारा जगह जगह लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में बुधवार को संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के अंतर्गत पालिका एवं तहसील कर्मियों द्वारा क्षेत्र में बढ़ रहे डेंगू वायरस से बचाव हेतु एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ नगर पालिका प्रांगण से एसडीएम द्वारा स्प्रे मशीन से दवा का छिड़काव कर किया गया। रैली नगर के मुख्य मार्गों से भ्रमण करते हुए निकली। इस दौरान विभिन्न नारों एवं स्लोगन के माध्यम से लोगों को डेंगू वायरस से बचाव के लिए जागरूक किया गया। जागरूकता रैली इस उद्देश्य से निकाली गई है कि इस समय वर्तमान में जनपद फिरोजाबाद में डेंगू, मलेरिया और अन्य जो सीजनल बुखारों फैल रहा है उसको लेकर के लोगों को साफ सफाई अपने पास किस तरीके से रखना है, अपना मास्क पहन करके रहें, फुल कपड़े पहन करके रहें, कहीं पर भी पानी जमा ना होने दें। इन सब उद्देश्यों को लेकर के एक ये रैली का आयोजन शहर में किया गया है जिससे कि लोग जागरूक हों। इस हेतु हमने पंपलेट भी बंटवाए हैं, लोगों को जालिम लोशन भी बंटवाया है, ओडोमास भी बंटवाया है जिससे कि लोग उससे अपना बचाव कर सकें। आज एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब के सानिध्य में जागरूकता रैली ये डेंगू को लेके जो आज जो महामारी जो फैल रही है उसके लेकर आज जागरूकता अभियान चलाया गया है जिसमें हमने पूरे नगर को छूने का काम किया है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे अभी महानगर फिरोजाबाद में ये महामारी अपना विकराल रूप धारण किए हुए है, तो उस प्रिकॉशन को देखते हुए हम अपने नगर को किस तरीके से सुरक्षित और स्वच्छ रख सकें उस लिहाज से ये जागरूकता रैली निकाली गई है। कई जगह पे खामियां पाई गई, उस जगह एसडीएम साहब ने इंस्ट्रक्शन देके उसको सुधारने का और संबंधित लोगों को, अधिकारियों को निर्देशित करने का काम किया है। बिना पानी के कूलर चलाने, नाली, गमलों व अन्य जगहों पर पानी न जमा होने देने पर बल देते हुए लोगों को अपने आसपास साफ सफाई रखने को प्रेरित किया गया। वहीं विभिन्न इलाकों में पहुंचकर एसडीएम द्वारा मच्छरों से बचाव हेतु लोशन, ओडोमास आदि का वितरण किया गया। इस दौरान सीएचसी प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर कपिल यादव, तहसीलदार हर्षवर्धन के अलावा सभासद रिंकू राणा, श्याम गुप्ता, आशीष पोरवाल और पालिका एवं तहसील के लोग मौजूद रहे। मथुरा थाना हाईवे पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 बदमाशों की लगी गोली। पुलिस ने दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार और अस्पताल में कराया भर्ती। मथुरा की यह घटना देर रात्रि की है, जब पुलिस को चेकिंग के दौरान एक सूचना मिली कि कुछ बदमाश चोरी की योजना बना रहे हैं और सूचना के आधार पर पुलिस बल के साथ थाना हाईवे पुलिस सिवासा रोड माइनर के समीप पहुंची और बदमाशों ने पुलिस को देख पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान पुलिस ने जवाबी कार्यवाही करते हुए फायरिंग कर दी और फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई और वहीं गिर पड़े। तभी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। घायल होने की वजह से जिला अस्पताल भिजवा दिया, जबकि बताया जा रहा है कि ये दोनों बदमाश ट्रैक्टर चोरी और बाइक चोरी के मामले में पहले से ही पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए थे। सर, मुठभेड़ जो हुई है कहाँ पर हुई है और कितने लोग इस मुठभेड़ में चले हैं? ये मुठभेड़ हाईवे थाना क्षेत्र में हुई है। यहाँ पे मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर चोरों का एक गैंग था। ये गैंग जगराम गुर्जर से संबंधित गैंग है।
इनके ऊपर कई मुकदमे पहले से भी हैं। ये मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर चोरी करते हैं। आज इनकी सूचना मिली थी, ट्रैक्टर चोरी करने ये गैंग आया था। सूचना पर पुलिस पहुंची, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। इन लोगों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में असलम और साकिर नाम के 2 बदमाश घायल हुए हैं। कुछ इनके साथ और साथी थे जो यहाँ से फरार हो गए हैं, जो उनकी खोज के लिए कामिंग चल रही है। और यह भी बताया गया कि जगराम गैंग के सदस्य मुठभेड़ में असलम और शाकिर को गोली लगी है और इनके कुछ साथी मौके से भागने में सफल रहे हैं। उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि इन पर कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। जिला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद जनपद में बुखार से पीड़ित मरीजों के उपचार की व्यवस्थाओं, दवाओं की उपलब्धता, साफ सफाई इत्यादि का जायजा लेने के उद्देश्य से मंगलवार को कई अधिकारियों ने आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आवश्यक निर्देश भी दिए। आगरा कमिश्नर अमित गुप्ता, आगरा मंडल अपर निदेशक A.K. सिंह, जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह, CDO चर्चित गौड़, CMO दिनेश कुमार प्रेमी के अलावा अन्य अधिकारियों ने जिला संयुक्त चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी चिकित्सालय के लेडी वार्डों, चिल्ड्रन वार्डों के अलावा दवा का स्टॉक, अन्य व्यवस्थाओं को लेकर गहनता से निरीक्षण कर भर्ती मरीजों, तीमारदारों से चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं इत्यादि की जानकारी प्राप्त करते हुए मौके पर ही चिकित्सालय प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हमारा जिला चिकित्सालय शिकोहाबाद में मेरा और कमिश्नर साहब की प्रस्तावित दौरा था। हमें ये देखना था कि यहाँ पे जो मरीज हैं उनके भर्ती होने की सुविधा पूरी है या नहीं है, तो कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है। वार्ड में बेड्स हैं, कोई ड्रिप स्टैंड हो, कोई दवाओं की कमी हो, इस तरह की कोई कमी तो नहीं है। डॉक्टर्स हमारे पूरे हैं, देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, उनकी जांचें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और भी क्या चीज़ ज़रूरत की हो सकती है जिसको कि हम यहाँ पे किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि चिकित्सालय में पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध है। जिन मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसकी भी पर्याप्त व्यवस्था है। चिकित्सालय में पर्याप्त साफ सफाई के साथ सैनिटाइजेशन कराने के निर्देश दिए गए। चिकित्सालय में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गयी। कमिश्नर अमित गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि संयम से रहें, अफवाहों पर किसी प्रकार का ध्यान न दें, लगातार चेकअप कराते रहें। यदि किसी को बुखार होता है तो संयम से रहें, साफ सुथरा वातावरण तैयार रखें, भयभीत न हो, स्वास्थ्य व खान पान पर विशेष ध्यान दें। बुखार होने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार कराएं। जनपद में समुचित उपचार के लिए भी चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अभी वर्तमान में हमने एक बच्चों वाले डॉक्टर आगरा से आज ही ट्रांसफर किया, वो आकर के अभी 2-3 घंटे में ज्वाइन कर लेंगे। तो बच्चों वाले डॉक्टर भी आगे ज्वाइन कर लेंगे, तो शिकोहाबाद की जो भर्ती करने की शक्ति है वो पूरी बढ़ करके 100 तक आराम से हो जाएगी। और यहाँ पे से जो मरीज वहाँ भेजे जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, उनका मेडिकल कॉलेज का लोड कम हो जाएगा। ये कर रहे सर, कुछ खामियाबी मिली आपको सर? अभी जहाँ तक बात करें तो नीचे हमने देखा तो इमरजेंसी में थोड़ी सी सफाई व्यवस्था कम थी, और तो जो भी EMO बैठे हुए हैं उनको निर्देश दिए गए साफ़ सुथरा रखने के लिए, और जो डस्टबिन है ये सब हटाने के लिए, और जो लोग लाइन में नहीं लगे थे उनसे थोड़ा डिस्टेंसिंग मेंटेन करके लाइन में लगवाने के लिए बोला। साथ ही पर्याप्त मात्रा में दवाओं इत्यादि की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई गई। मौजूद स्टाफ को निर्देश दिए गए कि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, उन्हें समुचित मात्रा में दवाओं इत्यादि की सुविधा मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा कि यदि फिरोजाबाद में भर्ती कराए गए मरीजों की संख्या में इजाफा होता है तो शिकोहाबाद के जिला संयुक्त चिकित्सालय में मरीजों को भर्ती कराया जाएगा। यदि स्टाफ की कमी होती है तो वह भी पूरी हो जाएगी। फिलहाल एक आगरा से बच्चों के डॉक्टर भी आ गए हैं। जल्द ही सभी व्यवस्थाएं भी पूरी करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर CMS डॉक्टर आलोक कुमार के अलावा चिकित्सक, मेडिकल स्टाफ व अन्य संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे। फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 23 पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों के द्वारा रक्तदान किया गया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रक्तदान शिविर में मौजूद रहे। बता दें, उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद जनपद रिजर्व पुलिस लाइन जिला मुख्यालय दबरई फिरोजाबाद में मंगलवार को बामा सारथी उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में एक रक्तदान शिविर कार्यालय का आयोजन किया गया। ये जनपद फिरोजाबाद में पुलिस लाइन में ये कैंप लगाया गया है, जिसमें ब्लड डोनेशन का कार्य पुलिस कर्मियों के द्वारा
किया जा रहा है और बढ़ चढ़ के पुलिसकर्मी इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं, क्योंकि उनको ये बखूबी मालूम है कि इस समय जो डेंगू की बीमारी यहाँ पर चल रही है उसमें ब्लड की प्लेटलेट्स की ज़रूरत है। इसके संदर्भ में स्वतः प्रेरित होकर लोगों ने ये डोनेशन किया है और समय समय पर ब्लड डोनेशन का यह कार्य आगे भी जारी रहेगा। वहीं रक्तदान शिविर कार्यालय में ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, एसएन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फिरोजाबाद के सौजन्य से रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जनपद फिरोजाबाद के 23 पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मियों के द्वारा रक्तदान किया गया। शिकोहाबाद नगर में डेंगू और वायरल बुखार की रोकथाम के लिए नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक किया गया। चेयरमैन मुमताज बेगम ने नगर में डेंगू को नियंत्रित करने के लिए घर घर जाकर लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक किया। चेयरमैन मुमताज बेगम ने नगर में डेंगू को नियंत्रित करने के लिए नगर के कटराबीरा, पंजाबी कॉलोनी, एटा रोड, हजारी रोड, शंकरपुरी के अलावा अन्य मोहल्लों में घर घर जाकर लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक किया। वहीं लोगों को ओडोमॉस क्रीम का भी वितरण किया गया। उन्होंने घर के आसपास जल भराव न होने, कूलर का पानी नियमित अंतराल में बदलने, छत पर पुराने टायर या फिर अन्य बर्तन में पानी न भरने देने के लिए कहा गया। जैसा कि सभी को पता है कि जिला फिरोजाबाद में इस टाइम डेंगू का बहुत ज़्यादा प्रकोप है और काफ़ी बच्चे इस के महामारी के शिकार हुए हैं। इसी के तहत हमारी नगर पालिका शिकोहाबाद वैसे तो डेली बेसिस पे भी काफ़ी स्तर पर हमारे ये एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह दुरुस्त की गई है और आज हम लोगों ने एक बृहद स्तर पर एक ये अभियान चलाया है और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। घर घर जा कर के कूलर की घास, पानी सब बंटवा करके लोगों को इससे सचेत कर रहे हैं कि आप इसका ख्याल रखें। मच्छर डेंगू का इसी पानी में पनपता है और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए बच्चों को इससे ओडोमॉस भी बांटे जा रहे हैं हमारे नगर पालिका की तरफ से। अपने बच्चों के हाथों में और पैरों में लगाएं और बच्चों को सुरक्षित करें। डेंगू का प्रकोप पूरे ज़िले में पूरी तरह से प्रभावी है। इसी को देखते हुए शासन और जिला प्रशासन के निर्देश पर ये हम पूरा एक कैंपेन, एक अभियान के रूप में पूरी अपनी मशीनरी, पूरे अपने कर्मचारी और जितने भी हमारे एंटी लार्वा का हुआ, फॉगिंग का हुआ और प्रचार प्रसार के लिए हमारे जितने भी हमारे उपकरण हैं और मानव संसाधन है, सबको हम सब साथ में लेकर डोर टू डोर पूरे मतलब एक एक वार्ड को जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये प्रभावित लक्षण वाले मिले हैं, सबसे पहले हमने चयन किया है कटरामीरा। यहाँ पर आज इस वार्ड को पूरे सचेत करते हुए और ये अभियान लगातार तब तक चलता रहेगा जब तक इस तरह की समस्याएं अभी प्रभावी रहेंगी। इस मौके पर ईओ अवधेश कुमार ने कहा कि डेंगू से बचाव में जो भी कर्मचारी लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने फॉगिंग और एंटी लार्वा के छिड़काव पर जोर दिया। उन्होंने नालियों की जांच की, कई घरों में कूलर का पानी बदला गया या नहीं, इसे भी चेक किया। इस मौके पर सभासद विजय बहादुर सिंह, प्रकाश प्रभारी नानक चंद कश्यप, दिनेश यादव, एसआई कुलदीप सिंह के अलावा अन्य नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।